नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर उनके तमाम समर्थक अक्सर लाल टोपी पहनकर ही नजर आते हैं। यही वजह है कि कभी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते साधते सपा की लाल टोपी पर भी जबरदस्त वार करते हुए इसे गुंडों से जोड़ दिया था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। ये बात जब इसी साल फरवरी में सीएम योगी ने विधानसभा में कही थी तो सपा की लाल टोपी पर खूब सियासी बवाल मचा था और अब एक बार फिर से सपा की यही लाल टोपी सुर्खियों में छा गई। इस बार सपा की लाल टोपी पर सफेद टोपी को किनारे किए जाने का आरोप लग रहा है। दरअसल 11 नवंबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव कश्यप महासम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुजफ्फरनगर गए हुए थे, जहां मंच पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। सपा नेताओं ने अखिलेश को पहले तो मुकुट पहनाया और फिर हाथ में तलवार थमा दी। तलवार थमाने के बाद सभी नेता फोटो के लिए पोज देने लगे। तभी एक मुस्लिम शख्स भी अखिलेश के साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन ये बात शायद लाल टोपी पहने सपा नेता को रास नहीं आई और उन्होंने उस सफेद टोपी वाले शख्स को किनारे कर दिया। जिस तरह से झटक कर इस शख्स को हटाया गया, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि सपा नेताओं के मंच पर किस तरह से एक मुस्लिम शख्स का अपमान किया गया। सपा के मंच पर मुस्लिम शख्स का अपमान होता देख भीम आर्मी के नेता अब्दुल रहमान इदरीसी ने लिखा, और भाई आ गया ना मजा। हम तो पहले से ही कहते थे कि ये तुमको सिर्फ दरी बिछाने वाला ही समझते हैं। खूबसूरत सेक्युलर तस्वीर जिसमें एक लाल टोपी वाला व्यक्ति सफेद टोपी को स्टेज से हटा रहा है। मुस्लिम विरोधी है सपा सरकार। एक मुस्लिम शख्स को मंच से किनारे किया जा रहा था, मगर अखिलेश यादव ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और ना ही उसे फोटो खिंचवाने के लिए रोकने की कोशिश की। एक बार फिर से देखिए किस तरह से इस शख्स को फोटो फ्रेम से किनारे किया जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि जिस कश्यप महासम्मेलन में मुस्लिम शख्स का अपमान किया गया, उसी महासम्मेलन में सपा नेता सुधाकर सिंह कश्यप ने अल्लाह और मल्लाह का नारा भी दिया और कहा, बाबा कान खोल के सुन ले और बीजेपी भी कान खोल के सुन ले। जिसके साथ अल्लाह और मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ अल्लाह हो, आप लगाइए कि जब बरसात आती है, जब बरसात कहीं आ जाती है तो क्या कहा जाता है कि अल्लाह बचाए या मल्लाह बचाए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। बाबा कान खोल के सुन ले, भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिसके साथ अल्लाह है और जिसके साथ मल्लाह है, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह और मल्लाह का नारा देने वाले सपा नेता सुधाकर सिंह कश्यप ने इसी मंच पर अखिलेश के लिए एक प्रण भी ले लिया। उन्होंने कहा, जब तक अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों से हृदय से कहता हूं कि मैं वास्तविकता कहना चाहता हूं कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए यह प्रण करता हूं आज इस मंच में पूरे समाज के सामने कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, तब तक सुधाकर कश्यप आपका बेटा युवा नौजवानों का भाई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। ये मैं आज भारी पंचायत में ऐलान करता हूँ। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी से अपील करी थी कि मान्य जी मैं आपसे कोई चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे कोई टिकट नहीं मांगना, मैंने आपसे सिर्फ यही कहना है
कि जिस समाज को देश की आजादी से लेकर आज तक किसी पार्टी ने संबोधित नहीं किया है, एक मर्तबा उस समाज को आप सम्मान दे दीजिए। यूपी में 19% मुस्लिम वोट है जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन वोट बैंक पर सपा की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। मुस्लिम यादव का MY समीकरण सपा के लिए कई चुनाव में भी काम कर चुका है। 30 अक्टूबर 1990 का अयोध्या गोलीकांड और उसके बाद बाबरी विध्वंस से जो माहौल बदला, उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव की बनाई पार्टी सपा को मिला। कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश की वजह से मुलायम सिंह को कई बार मुल्ला मुलायम कहकर भी बीजेपी नेता घेरते रहे। रामपुर से सांसद आजम खान की गिनती यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में होती, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से अखिलेश के सामने उन्हीं के मंच पर एक मुस्लिम शख्स का अपमान किया गया, उसे मंच से किनारे किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। है इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको जो लालच दे करके वोट ले लिया, आपको सपने दिखा करके वोट ले लिया। लेकिन हमारे ये पिछड़े जानते होंगे, कश्यप समाज के लोग जानते होंगे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। आप तो मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, हमें याद है वो चुनाव। यही हमारे निषाद, कश्यप, बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट कि उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है? बताओ, आपके समाज के लोग आए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या मिला आपको? और जो कुछ मिला भी है आपको, ये सरकार अगर सत्ता में रही तो सब कुछ छीन लेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया था, जिसके कारण अधिकार और सम्मान मिल रहा था, जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, आने वाले समय में वो भी आपका छिन जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यही सरकार है जिसने भरोसा दिया था नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों, बताओ किसान भाइयों, आप तो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, आपने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी। आज हमारे किसान भाइयों बताओ, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आपकी आय बढ़ी है कि आपकी आय घट गई है? जरा हिसाब किताब लगा करके बताओ, हिसाब किताब लगाओ, आपकी आय बढ़ी है कि आय घट गई? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आय कहां दोगुनी हो गई आपकी? आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई हमारे लोग, ये बुजुर्ग साथी हैं, नौजवान हैं, इन नौजवानों को याद होगा कि बताओ 2014-17 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? आप मुड़ करके देखो, मुड़ करके देखो, आप पीछे का हिसाब किताब लगाओ, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी उस समय डीजल पेट्रोल की, जिस समय किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था? और आज बताओ 100 के पार चला गया पेट्रोल के, क्या नहीं चला गया? 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? हमारे इन्हीं लोगों को भरोसा दिलाया था कि चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठाने का काम करेंगे। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे? और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी।
ये महंगाई बढ़ गई है और जो 3 कानून लागू हो गए हैं, ये जो 3 कानून हैं, अभी तो आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है। ये जिस समय 3 कानून लागू हो जाएंगे, आपके खेत भी नहीं बचेंगे और ये बड़े बड़े उद्योगपति आकर के खेतों की मेड़ तोड़ करके आपके खेतों पे कब्जा कर करके आपको मजदूर बनाने का काम करेंगे। ये 3 कानून जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले।